क्योंकि हालात इस वक्त ऐसे हैं, पाकिस्तान बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ये ना हो कि सरवुज़रा की जो स्टेटमेंट है इस वक्त हुकूमत की, वो इंडियन जो है वो यूएन के अंदर या कहीं पर हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल। एक बहुत बड़ी स्टोरी जिसमें काफी कुछ रिवील किया गया है। तो आपको पता है कि 2 न्यूक्लियर पावर्स जो पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर प्लांट था, कल रात को जो हमने ब्राह्मोस यूज किया है, वो न्यूक्लियर प्लांट को हिट किया है। बोरॉन एक ऐसी चीज है जो जब भी कभी न्यूक्लियर रेडिएशन फैलती है तब भी यूज किया जाता है। तो वो दिखा रहे हैं सीएनएन वगैरह कि जहां पर के भारत ने अटैक किया था, जहां पे भारत ने जो है कि वो ड्रोन भी फेंके थे और पाकिस्तान के पास ऑलरेडी बॉम्ब है। और एक दफा तो ये भी खदशा था कि शायद ये बॉम्ब ईरान को दे ना दे या सऊदी अरेबिया को ना दे दे। तो वो ही सारा शरीफ को, नवाज शरीफ को, जरदारी साहब को, सबको इमरान खान को अपने साथ बात करनी चाहिए, इमरान खान को बुलाना चाहिए। फिर यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब सुन के जाते क्योंकि उनको कहीं जाना था, तो मैं उनको जवाब। ये कोई छोटा मोटा वाकया नहीं है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी एस्केलेशन है। और उस पर अभी देखिए कि अभी आगे और क्या क्या आपके सामने आता है। ये पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके ऊपर हमने हिट किया है। अब हमने भी बड़ी प्यार से हिट किया है और उनको सबक सिखाना था। पूरा न्यूक्लियर प्लांट को ध्वस्त नहीं किया है। इन टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और दीज एयरक्राफ्ट, दीज मिसाइल्स, उनका ख्याल था कि शायद ये उस लेवल तक नहीं है जिस लेवल तक थी। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा पर तनाव और भी बढ़ गया है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारत के अंदर 26 शहरों में आबादी वाले क्षेत्रों में निशाना बनाते हुए ड्रोन हमले किए हैं, जिन्हें भारतीय सेना का डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरीके से विफल कर दिया है। इस बीच पाकिस्तानी आर्मी ने दावा किया है कि भारत ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल दागा है, जिसके बाद से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है और पाकिस्तान के सभी एयरबेस बंद पड़े हुए हैं। आप लोग को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार भारत के एक्शन से पाकिस्तान का आर्मी चीफ अब बौखलाया हुआ है। भारतीय मिसाइलों ने पाकिस्तान के 4 एयरबेस को रावलपिंडी, मुरीद जैसे को भारी नुकसान पहुंचाया है। भारत के साथ बढ़ते हुए तनाव के बीच पाकिस्तान ने अपने सभी एयर स्पेस पूरी तरीके से बंद कर दिया है। आप लोग को हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान का आर्मी ये भी आरोप लगा रहा है कि भारत ने 4 एयरबेस पर हमला किया है और बोला है कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में कई जोरदार धमाके की खबर सुनने को मिला है। तो दोस्तों, भारत के एक्शन से पाकिस्तान में इस समय दहशत का माहौल नजर आ रहा है और पाकिस्तान में अफरा तफरी मचा हुआ है। भारत ने पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर चुका है। पाकिस्तान की तरफ से दागे गए मिसाइल, ड्रोन जैसी चीजों को भारत का डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया है, जिसे देखकर पाकिस्तान के मीडिया के एक्सपर्ट भी बोल दिए हैं कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम ने हमारे सभी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया है और पूरा धुआं मचा दिया है। और पाकिस्तान के मीडिया के एक्सपर्ट ये भी दावा कर रहे हैं कि भारत की ओर से दागे गए मिसाइल, ड्रोन को हमारा डिफेंस सिस्टम कुछ भी नहीं कर पा रहा है। बोरॉन एक ऐसी चीज है जो जब भी कभी न्यूक्लियर रेडिएशन फैलती है तभी यूज किया जाता है। तो पाकिस्तान बोरॉन क्यों मंगवा रहा है? साथ में ये कि क्या रहीम यार नूर खान बेस पर कुछ न्यूक्लियर वेपन्स थे जिस पर इंडिया की ब्रह्मोस जाकर टकराई, ऐसी खबर भी आ रही है लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हो पा रही। मेरे साथ नीलू रंजन ने आज सुबह फ्रंट पेज हेडलाइन छापी है कि क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स पे हमला हुआ। न्यूक्लियर एसेट्स मतलब न्यूक्लियर कमांड सेंटर के आसपास कहीं हमला हुआ है। मैं सबसे पहले नीलू रंजन जी से ही बात करूंगा। नीलू जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। नीलू जी, क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड पे हमला हुआ या उसके आसपास कहीं हमला हुआ? नहीं, उसके आसपास हुआ है। भारत ने ये दिखाया है और खासतौर पर ब्रह्मोस से हुआ है। नूर खान एयरबेस जो है वो सभी जानते हैं कि उनका न्यूक्लियर कमांड वहीं पे है और जितने भी उनके ड्रोन्स उड़ते हैं, जहाज हैं, वो सब का एरोनॉटिक्स का कमांड भी वहीं पे है। तो ये सबको पता है। पास में ही मिलिट्री की पूरी रावलपिंडी की छावनी है, जो वहां के मुनीर है, जनरल मुनीर, वो भी वहीं जाते हैं। पूरा का पूरा रावलपिंडी जो है, पिंडी पूरा आप जानते हैं सेना का है। और वहां पे जिस ढंग से ब्रह्मोस गिरा, वो एक खतरा हो गया कि अगर भारत चाहे तो उनका न्यूक्लियर कमांड सेंटर भी उड़ा सकता है। और वहीं से ये ट्रिगर हुआ कि अगर वो उड़ गया तो पाकिस्तान ने, जो मुझे लगता है कि अब अनुमान लगा सकते हैं कि CIA के जो उनके पुराने चैनल है उसके थ्रू अमेरिका को भिजवाया कि यहाँ पे न्यूक्लियर जो है वार छेड़ने वाला है, वो अमेरिका कुछ करे। मतलब आप समझिए कि पूरा का पूरा पाकिस्तान उससे हिल गया। उनको लगा कि अगर एक बार हमारा कमांड उड़ गया तो फिर सारे न्यूक्लियर वेपन जो है वो जहां है वही रखे रह जाएंगे, उसका कोई यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये तो बिल्कुल सच है। नूर खान जो है एयरबेस पे हमला हुआ है, पाकिस्तान खुद स्वीकार कर रहा है। तो अचानक जो 7-8 घंटे में चीजें चेंज हुई है, वो जो चेंज हुई है वो उसी कारण से हुई है। और ये जितने सिक्योरिटी एजेंसीज के हैं लोग, ये इस बात को कंफर्म कर रहे हैं। सवाल यह है कि कोई खुल के बोल नहीं सकता क्योंकि न्यूक्लियर का मामला जो है बहुत संवेदनशील मामला होता है और भारत भी नहीं चाहता है कि कहीं से भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे सीधे हमला किया जाए, क्योंकि फिर वो हो जाएगा कि आपने
जो है न्यूक्लियर का इस्तेमाल कर लिया, मानवता के खिलाफ आपने अपराध किया। तो भारत भी इसमें नहीं बोल रहा है, पाकिस्तान भी नहीं बोल रहा है, लेकिन जिस ढंग से ये सीज फायर हुआ है, आनंद फानंद में हुआ, तत्काल हुआ है, मतलब सुबह 8 बजे हर दिन 2 दिन तो आपने चला लिया ड्रोन और मिसाइल सब कुछ, और अचानक जो उस दिन हुआ है नूर खान एयरबेस पे जो हमला हुआ उसके बाद जो हुआ है, तो ये पूरा का पूरा कंफर्म समझिए कि वो न्यूक्लियर जो उनका जो कमांड सेंटर है वहां पहुंच गए थे, और अगर चाहते तो वहां भी ये मार सकते थे। तो ये जो उनका मतलब भारत का जो सिग्नल था कि कोई भी चीज ना उनका न्यूक्लियर एसेट सुरक्षित है, ना उनके एयरबेस सुरक्षित है, और कहीं कुछ भी ना उनका जो आतंकियों की जो हेडक्वार्टर्स हैं वो सुरक्षित हैं। भारत पूरे पाकिस्तान में जिस जगह चाहे उस जगह बिल्कुल सटीक मार सकता है। ये जो चीज जब गई तो फिर वो पाकिस्तान जो है वो लगा कि अब तो खत्म हो जाएंगे। पाकिस्तान को बचाने का सिर्फ एकमात्र रास्ता ये है कि किसी सीजफायर करवाया जाए और एक सम्मानजनक तरीके से बाहर आया जाए, और उसमें फिर अमेरिका आया, क्योंकि अमेरिका न्यूक्लियर वार को लेकर चिंतित पूरी दुनिया रहती है, अमेरिका का आना स्वाभाविक है, भारत भी चिंता करेगा उस मामले में। तो यहीं से जो मेरी जानकारी है वो टर्निंग पॉइंट था। कल सर ने, जो हमारे डीजीएमओ सर है, उन्होंने इसकी रडार जो हिट हुई है उसका दिखाया है, राइट। तो अगर आप रडार तक, वहां तक पहुंच, उसका जो रडार है उसके हिल के फुट हिल पे आप अटैक कर रहे हैं, इट इज अ प्रूवन फैक्ट कि वहां कुछ तो रेडिएशन, आई एम स्पेसिफिकली मेंशनिंग सरगोदा, राइट। सरगोदा की वो फर्स्ट वीडियो थी, जो सैटेलाइट, जो नासा ने सैटेलाइट डिटेक्ट वो किया, वो हीट रेडिएशन है, विच इज फॉर, वो हर बेस पे इनके अवेलेबल है। बाय द वे, इनके नोटैम के हिसाब से भी इनकी 3 बेसिस, नोटैम इज नोटिस टू एयरमैन पीपल हु आर फ्लाइंग ओवर दैट एरिया, 3 बेसिस बहुत भयंकर डैमेज हुआ है। जो इनका रहीम यार खान का वो है, वो बंद हो गया। नूर खान बेस, रहीम यार तो 1 हफ्ते के लिए बंद हो गया। सियालकोट का इस भी उसकी इनके नोटैम में लिखा है मल्टीपल टाइम उसकी रिपेयरिंग होगी, तो इतने घंटे बंद रहेगा, तो फुल उन्होंने क्लोज नहीं किया। फिर सक्कर का है, सक्कर में भी इन लोगों ने सिर्फ 12 घंटे की फ्लाइट्स अलाउ की हैं अब। एंड वो दिखा रहे हैं CNN वगैरह कि जहां पर के भारत ने अटैक किया था, जहां पे भारत ने जो है कि वो ड्रोन भी फेंके थे, और साथ साथ जो फाइटर जेट आए थे और उससे अटैक किया गया था। तो बताया जा रहा है कि ये देखिए जी, ये मस्जिद तोड़ दी, ये देखिए जी ऐसा कर दिया, ये देखिए जी वैसा कर दिया। बिल्कुल सही है, नहीं करना चाहिए था, और जाहिर है पाकिस्तानी होने के लिहाज से मुझे तो यही कहना चाहिए कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। बड़ा गलत किया मोदी जी ने। ISPR का कहना ये था कि उन्होंने जो भी एक्शन किया वो जी उनकी ड्यूटी थी, ये तो उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने जी जो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो गवर्नमेंट है, सिविलियन गवर्नमेंट है, उसके ऑर्डर लेकर और हमने काम किया। अब उस पर हमारे जो इंडियन दोस्त हैं वो ट्वीट पे ट्वीट लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई ये क्या मजाक किया इन्होंने, ये कौन सा जोक किया इन्होंने। लेकिन फिर आप ये बताइए ना कि चले इस पे मान जाते हैं, और मतलब चाहे मानने का हो या ना हो, चले मान जाते हैं, ठीक है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी ये जो अटैक किया भारत ने, तो उसके बाद जो टेररिस्ट मारे गए तो उनके ऊपर माना भी गया, कई चीजों में कहा गया कि हाँ जी मसूद अजहर की फैमिली के लोग थे और कई दूसरे लोग थे। तो इसके ऊपर पाकिस्तान काम कब करेगा? कब तक आप हाफिज सईद को रखे रहेंगे? क्योंकि आपको पता है, दुनिया जानती है हाफिज सईद यहाँ पर है। हाफिज सईद क्या करता रहा है, उसकी जो पार्टी है वो क्या करती रही है, उसके लोग किस तरीके से अटैक करते रहे हैं, और वो इंटरनेशनली कह लीजिए कि दुनिया जानती है कि UN ने उसको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट भी डिक्लेयर किया हुआ है।